अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आप सबको MS वर्ड की इस सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम MS वर्ड की रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। रिव्यू टैब में हम वैसे तो सभी ऑप्शंस को बारी बारी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम टॉपिक है वो है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग और प्रोटेक्ट, ये दो वाले जो ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो हम सभी ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है स्पेलिंग ग्रामर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंप्यूटर, ये हमें बताएगा कि हमारे जो स्पेलिंग है वो गलत है और उसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज़ कंप्यूटर लिखती हूँ, उसका मैं एक आध लफ्ज़ जो है वो मिस काट देती हूँ, ऐसा गलत लिख देती हूँ कंप्यूटर। ये देखें, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के स्पेलिंग लिखे हैं, गलत लिखे हैं, यहाँ पर इन्होंने रेड लाइन दे। अब इसको कैसे ठीक करना है, इस स्पेलिंग को कैसे ठीक करना है, अगर आप यहाँ से करना चाहें, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इस तरह आप क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाँ जी, आप कंप्यूटर की स्पेलिंग लिख रहे हैं या आप इम्प्यूटर के। यहाँ पर जो हमारे गलत है वो रेड उन्होंने दिया हुआ है, जो करेक्ट है वो नीचे यहाँ पर वो बता रहे हैं। आपने इसमें से जो ठीक करना है आप करके यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो बहुत ही आम है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए ये ऑप्शंस आ गया। आपने इसमें से जो स्पेलिंग लिखनी है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ठीक हो गया स्पेलिंग। ठीक है, इसके बाद ये रिसर्च का ऑप्शन है। आपके पास एक डिक्शनरी है, आप उसमें अपने किसी एक वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ रिसर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद ये थिसार्स का ऑप्शन है। थिसार्स का दूसरा नाम है इसके रिलेटेड स्पेलिंग, जिसे हम सिनोनिम कहते हैं। अब एक लफ्ज़ है उसके साथ जो दूसरे लफ्ज़ है, मतलब एक लफ्ज़ के जितने भी लफ्ज़ है वो सारे शो हो जाए, तो हम इस लफ्ज़ को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम थिसार्स के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके रिलेटेड जितने भी लफ्ज़ है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस कंप्यूटर को प्रोसेसर भी कहते हैं, कंप्यूटर को CPU भी कहते हैं, मेन फ्रेम भी कहते हैं, सुपर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, PC है, लैपटॉप है, नोटबुक है, मतलब बहुत सारे इस लफ्ज़ के रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आ गए। आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये वर्ड काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। वर्ड काउंट का ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ का पता करना चाहते हैं ये कितने पेज के ऊपर दिया हुआ है और इसके कितने लफ्ज़ हैं और इसमें कितनी लाइंस हैं, ये सारा हम यहाँ अगर पता करना चाहते हैं तो हम ये रैंड फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे, इंटर करेंगे, हमारे पास ये पैरा आ गया है। हम इस पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बता रहा है, ये देखें यहाँ पर ये बता रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर जो पेज है वो एक इस्तेमाल किया गया है, जो वर्ड्स हैं वो 185 हैं, जो करेक्टर्स नो स्पेस, स्पेस के अलावा जो लिखे गए हैं वो 898 हैं, जो स्पेस के साथ लिखे गए वो 1080 हैं, और जो पैराग्राफ है वो हमारे पास 3 है। वाकई हमारे पास 3 पैराग्राफ है और इनमें जो लाइंस हैं वो हमारे पास 12 लाइंस हैं। ठीक है, इन्होंने ठीक ही हमें इंफॉर्मेशन दी है। अगर लाइंस को हम ऐसे यहाँ पर काउंट करने बैठे तो ये हमारे पास 12 ही लाइंस हैं। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसलेट का ऑप्शन है। हम इस पैराग्राफ को जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। हम इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्ट टेक्स्ट या फिर मिनी ट्रांसलेटर। अगला ऑप्शन हमारे पास ट्रांसलेट का है। हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ ट्रांसलेट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमें जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं किस लैंग्वेज में आपने इसको ट्रांसलेट करना है। हम यहाँ से अपनी मर्जी की लैंग्वेज सिलेक्ट करके यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोई लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं की इसलिए मेरा पैराग्राफ ट्रांसलेट नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें ये लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर जो लैंग्वेज चेंज करना चाहें यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ ऐड का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैंने कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, मैंने इंग्लिश की हुई है, वो इंग्लिश ही रहने देना है मैंने, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही। अगर आपने चेंज करनी हो तो आप लैंग्वेज चेंज करने के बाद उसको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, वो आपकी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने किसी पैराग्राफ के एंड पर कमेंट देना है या फिर आप स्टूडेंट्स के ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, असाइनमेंट्स है, जो भी चीज़ है, पेपर्स हैं ऑनलाइन आप चेक कर रहे हैं, आप उसको कमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर उसको कमेंट भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए मैंने इसको कमेंट दिया, यहाँ पर कमेंट शो हो गया है कि मैंने एक कमेंट दिया है, यहाँ पर ये कमेंट शो हो गया है। अब इस कमेंट को यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर बहुत सारे कमेंट लगे हुए हैं यहाँ पर मैं पीछे जाकर अपने कमेंट देख लेती हूँ। अगर आगे जाकर देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं आगे जाकर देख सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं इस कमेंट को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ तो डिलीट ऑल कमेंट्स के ऊपर क्लिक करूँगी। ये देखिए ये डिलीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ट्रैक चेंजेस। यहाँ ट्रैक चेंजेस के ऊपर, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रैक चेंजेस ये इस्तेमाल किस लिए होता है। दोस्तों अब 2-3 बंदे हैं एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम सभी मतलब एक ग्रुप बना हुआ है, उन सभी ने एक ही फाइल के ऊपर काम करना है। तो हम इस ट्रैक चेंज को ओपन कर देते हैं, ठीक है। ट्रैक चेंज को हमने ओपन कर दिया। अब जो यहाँ पर भी चेंज करेगा, मैंने किसी को सेंड किया, भाई मुझे इतनी समझ आती थी मैंने ये लिख लिया है, आगे जो आपको समझ आता है आप इसमें चेंज करें। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये उसको सेंड कर दिया, अब वो इसमें चेंजिंग कर दिया, वो इसमें जो भी चेंजिंग करेगा वो मुझे शो होती रहेगी। ये देखें ये अलग ही लाइन में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे शो हो रहा है, मैं ऐसे कुछ भी लिखूँ ना यहाँ पर ये ऐसे अलग ही लाइन में शो होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कहीं पर भी वो लिख रहा होगा मुझे यहाँ अलग लाइन में शो होता जाएगा। उसका कलर भी अलग किया हुआ होगा, वो सारा मतलब वाज़ेह तौर पर यहाँ पर कोई फॉन्ट चेंजिंग वो करता है तो वो भी मुझे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो अगर इस लफ्ज़ को हेडिंग दे रहा है तो ये देखिए उन्होंने कहा यहाँ पर इसने फॉर्मेटेड हेडिंग की है, इसकी ये चेंजिंग किया उसने, ये सारा कुछ यहाँ पर ये मुझे शो करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए वो कहता है फाइनल शो मार्कअप, आप इसमें से ये सारा शो करना चाहते हैं या कुछ करना, मैं कहती हूँ जो भी चेंजिंग करे मुझे ये दिखाई देता रहे, ठीक है। यहाँ से मैंने कमेंट्स वो कमेंट करना चाहेगा वो लिंक कोई रखेगा, जो इंसर्शन डिलीशन करेगा, फॉर्मेटिंग करेगा, मार्कअप एरिया हाईलाइटेड कोई चीज़ वो हाईलाइट करेगा, सब मुझे यहाँ पर शो होती रहेगी, ठीक है। अगर आप शो नहीं करना चाहते तो आप इसको ऑफ कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है रिवीविंग पेन, ठीक है। यहाँ पर आकर आप इस सब को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं, आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड करना है, ठीक है। मैं कहती हूँ अच्छा इसने जो भी चेंजिंग किया मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। यहाँ पर मैं आऊँगी, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं 1 बाय 1 एक एक लफ्ज़ को चेक करके एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया जो इसने चेंजिंग किया। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको एक्सेप्ट किया, ये ब्लैक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी तो यहाँ इसको भी मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ ऐसे, हाँ जी एक्सेप्ट चेंजिंग, जो भी चेंजिंग की गया मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। ये देखें ये ब्लैक हो गया, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। और जो चेंजिंग की गई होती है उनके कलर और आ जाते हैं, किसी का कोई कलर होता है किसी का कोई होता है। मुझे यहाँ पर मैंने रेड का सिलेक्ट किया हुआ था तो मुझे ये रेड में ही शो हो रहा था, ठीक है। इसके बाद मतलब मैंने जिसको डॉक्यूमेंट दिया उसने जो चेंजिंग की है, मैं कहती हूँ नहीं मुझे वो चेंजिंग नहीं चाहिए, मुझे वो चेंजिंग कोई भी अच्छी नहीं लगी, मैं उन सभी को ऐसे ही रीड करते हुए ऐसे रिजेक्ट करते जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ हाँ जी रिजेक्ट, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो रिजेक्ट चेंजिंग एक एक करके करेंगे। अगर आपने सभी को जितनी भी चेंजिंग की हुई है डॉक्यूमेंट में ना, अब उस सब को रिजेक्ट कर दिया। ये देखिए मेरे पास जो मेरा अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आप प्रीवियस करके देखना चाहिए आप प्रीवियस करके देख सकते हैं, आप नेक्स्ट करके देखना चाहिए आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं। चूंकि मैंने सभी को रिजेक्ट कर दिया था इसलिए प्रीवियस नेक्स्ट मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। अगर मैंने सभी को पहले ही रिजेक्ट ना किया था तो यहाँ पर ये मुझे प्रीवियस और नेक्स्ट जो भी चेंजिंग थी वो मुझे नज़र आ जाती। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर है कंपेयर का ऑप्शन, ठीक है। कंपेयर लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है कंपेयर क्या चीज़ है, किसी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, एक ओरिजिनल चीज़ और एक उसकी कॉपी जिसमें कोई चेंजिंग की गई हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करती हूँ, मैं दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करती हूँ। यहाँ से मैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये ओरिजिनल आ गया। इसके बाद यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास उसकी कॉपी आ गया। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये कंपेयर हो गया है डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है जो चेंजिंग की गई थी वो सारी मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मैंने कंपेयर कर दिया आपस में, ठीक है।
फिर यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर कंबाइन का, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है या फिर मेरे पास उसी ओरिजिनल में कुछ चेंजिंग की गई है उसकी कॉपी है, ठीक है, उन दोनों को मैं एक ही फाइल में रखना चाहती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर मैं सेम वैसे ही करूँगी, यहाँ से मैं अपने ओरिजिनल फाइल को भी एक्सेप्ट करूँगी, फिर उसके साथ मैं यहाँ पर कॉपी वाली फाइल को भी एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है, सेम वैसे ही होगा जैसे अभी हुआ है। यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये देखें ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो इसमें चेंजिंग की गई है, ये उस चेंजिंग वाला डॉक्यूमेंट्स है, दोनों एक ही जगह पे कंपेयर हो गए, एक ही डॉक्यूमेंट उसका बन गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये प्रोटेक्शन का है, मीन के अपनी फाइल को लॉक करना। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मेरी कुलीग कहती है भाई मुझे डॉक्यूमेंट दे दे, मैंने रीड करना है, तुमने कैसा डॉक्यूमेंट बनाया है। अब मैं उसको इनकार भी नहीं कर सकती, बंदा है एक लगन, किसी को इनकार भी नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उसको इनकार भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं इसके अंदर, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने इतनी तैयारी की है, इसके बनाते हुए मेरी इतनी मेहनत लगी है, तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स भी सेव रहे और मैं आगे भी मेरा इखलाकन काम हो जाए, ठीक है। मैं इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा देती हूँ। भाई क्या है, अगर वो कोई कॉपी करना चाहे, कोई इसमें से चीज़ डिलीट करना चाहे, या फिर इसमें से कुछ स्पेलिंग मिस करके कोई और स्पेलिंग लगा दे, या फिर इसमें वो कुछ भी चेंज करना चाहे, कुछ भी चेंजिंग, वो लफ्ज़ चेंज कर दे, वो लफ्ज़ों के ऊपर बोल्ड लगा दे, उसके स्टाइल चेंज कर दे, वो कोई भी चेंजिंग करे ना, मैं इन सभी चीज़ों से बच के रहूँ, ठीक है। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन कर देती हूँ, लॉक लगा देती हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ इसके ऊपर, मेरे पास ये विंडो न्यू ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप इस वो कहते हैं फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, क्या उसमें वो फॉर्मेटिंग कर सके, वो कलर चेंज कर सके, वो कुछ भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहे, बोल्ड करना चाहे, वो कुछ भी रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब कुछ भी वो कर सके। मैं कहती हूँ नहीं भाई वो कुछ भी ना करे, बस वो सिर्फ पढ़ ले इस डॉक्यूमेंट को, वो जो देखना चाहते है वो देख ले, बाकी वो कुछ भी ना कर सके, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इजाज़त नहीं देती। फिर वो पूछ रहे हैं अच्छा वो इसमें कुछ एडिट कर सके, मैं कहती हूँ नहीं भाई कुछ भी एडिट ना करे, मैंने सिर्फ उसको रीड करने के लिए दिया है, वो सिर्फ चुप करके रीड करे, मेरे डॉक्यूमेंट को कुछ भी और चीज़ ना करे, मैं यहाँ पर उसको परमिशन नहीं देती, ठीक है। मैंने ये भी ओके कर दिया। फिर उसके बाद नीचे ये पूछ रहे हैं एक्सेप्शंस ऑप्शनल, मैं कहती हूँ नहीं, मैं कहती हूँ मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी, मतलब हर कोई यहाँ पर रीड करे लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में चेंजिंग कोई ना करे, मैं इसकी इजाज़त नहीं देती। यहाँ पर आकर मैं पासवर्ड लगा देती हूँ, ठीक है। जहाँ मैं अपना पासवर्ड लगाती हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ मैंने पासवर्ड लगा दिया है। अब मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब आप देख लें यहाँ पर आप ना होम टैब को ओपन करें, ये देखिए ये सारी डीएक्टिवेट हो गई है। यहाँ पर ना ही कोई फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो सकता है, ना ही कोई कलर चेंज हो सकता है, ना ही कोई अंडरलाइन होगा या फिर स्ट्राइक थ्रो है, बोल्ड है, कोई हेडिंग चेंज करनी है, कुछ भी वो करना चाहे कि मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं कर सकेगी। यहाँ पर ना ही वो कोई शेप, कोई पिक्चर, कोई टेबल कुछ भी नहीं कर सकती वो, यहाँ तक कि मेरे पेज का स्टाइल भी चेंज नहीं कर सकती। ये देखिए यहाँ पर पेज के साइज होते हैं, मार्जिन्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनके ये सारा कुछ वाटर मार्क है, वो कुछ भी नहीं कर सकती मेरे डॉक्यूमेंट को, सिर्फ और सिर्फ वो देख सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो इसमें से कुछ डिलीट भी नहीं कर सकती। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर डिलीट करने आई हूँ। ये देखिए यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन डीएक्टिवेट है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं अगर कीबोर्ड की टैब से डिलीट करना चाहूँ तो ये देखिए नहीं डिलीट हो रहा, क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करके आगे सेंड किया है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर वो कुछ लिखना चाहेगी तो कुछ भी नहीं लिख सकेगी। ये देखिए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे पास दोबारा वापस आ गया डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर खुद कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं पासवर्ड लगाकर अपने इस पासवर्ड को ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। ये देखें लिखा जा रहा है, मैं लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी डिलीट करना चाहूँ मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकती हूँ। ये देखें डिलीट हो गया है। मैं अब इसमें जो भी करना चाहूँ कर सकती हूँ। दोस्तों ये वाला तो ऑप्शन मस्ट है अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं बंदा किसी को चीज़ शेयर भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पर ख़तरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम शेयर कर दें, कोई चीज़ हमारी यहाँ से कॉपी ना हो जाए या फिर कोई हमारा डॉक्यूमेंट ख़राब ना कर दे। तो ये वाला तो ऑप्शन मैं कहती हूँ मस्ट इस्तेमाल करें।
मैं खुद ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स इससे सेव रहते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे सदके जारी समझकर शेयर कर दें, ताकि जिनको नहीं पता इन चीज़ों का वो भी सीख लें, उनका भी भला हो और आपको भी सवाब हो। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का रिस्पॉन्स दूंगी।